हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम इसके पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स डिस्कस कर रहे थे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स हमारा कंटिन्यू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड का जो फ्लो चार्ट हमने बनाए थे वो इस तरीके से था। 4 तरीके से हम एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। हमने सबसे पहला जो लिखा था दैट वाज डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ एसिड, डिपेंडिंग ऑन सोर्स के बेसिस पे हम एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकेंड जो हमारा पॉइंट था क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स का, दैट वाज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ का आज हमारे को डिस्कशन करना है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। फिर उसके बाद थर्ड जो तरीका था दैट वाज ऑन कंटेंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एसिड, कंटेंट ऑफ वाटर। और लास्ट जो तरीका था, ऐसा ऊपर लिखा था मैंने, दैट वाज नंबर ऑफ H+ आयन्स प्रेजेंट इन एसिड या गिवन बाय एसिड। तो 4 बेसिक तरीके हैं, 3 आपके बुक्स में दिखेंगे, 4th वाला उस पर क्वेश्चन आते तो एडिशनल पॉइंट पढ़ना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स में 4 मेन तरीके हैं। पहला हमने ऑलरेडी डिस्कस करे थे, 2 टाइप के एसिड्स रहेंगे सोर्स के बेसिस पे। पहला जो रहेगा ऑर्गेनिक और दूसरा रहेगा इनऑर्गेनिक। अब सेकंड जो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बेसिस पे हमको क्लासिफाई करना है एसिड्स को। स्ट्रेंथ के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ध्यान से सुनो, स्ट्रेंथ के बेसिस पे आपका जो एसिड है ये 2 बेसिक टाइप में क्लासिफाई होता है। डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू, एसिड्स को हम 2 चीज में क्लासिफाई करेंगे। पहला जो रहेगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा जो रहेगा दैट इज वीक एसिड। 2 टाइप के एसिड्स रहेंगे हमारे। पहला जो रहेगा दैट विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा जो रहेगा दैट विल बी वीक एसिड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, पहला स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा वीक एसिड। अब ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड क्या रहेगा, व्हाट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। अब अगर सपोज आपके पास कोई एसिड है, जैसे कि सपोज HCl, हमेशा याद रखो कोई भी एसिड उसका एसिडिक कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ वाटर में ही बताता है। HCl को मैंने बोला था गैस, जब उसको पानी में डाला जाएगा तो इसका बनेगा एक्वियस सॉल्यूशन, और जब HCl का एक्वियस सॉल्यूशन बनता है तब वो एसिडिक कैरेक्टर बताता है। क्यों? HCl को जैसे ही अपने पानी में डाले इट डिसोसिएट्स, यानी टूट जाता है। डिसोसिएट्स का मतलब टूटना, टू गिव H+ आयन एंड Cl- आयन। HCl जो है जैसे आपने इसको पानी में डाले तो पानी इसको तोड़ने का काम करता है। वाटर ब्रेक्स द बॉन्ड बिटवीन H एंड Cl एंड गिव्स H+ आयन एंड Cl- आयन। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि स्ट्रॉन्ग एसिड एक ऐसे टाइप का एसिड है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है या जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। डिसोसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो व्हाट इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड का डेफिनेशन क्या रहेगा? प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। The acid which dissociates or ionizes completely. क्या रहेगा? The acid which dissociates or ionizes completely in its aqueous solution. In its aqueous solution is called as strong acid. Is called as strong acid. चलो come on. What is called strong acid? The acid which dissociates or ionizes completely. The acid which dissociates or ionizes completely in its aqueous solution, then it is called as strong acid. एक ऐसे प्रकार का एसिड जो पानी में डालने के बाद completely डिसोसिएट हो जाएगा या completely आयोनाइज हो जाएगा, इस प्रकार के एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है सब बच्चों को, जितने भी आपके इनऑर्गेनिक एसिड है जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, ये सब के सब आपके
स्ट्रॉन्ग एसिड्स रहेंगे। ऑल द इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। H2CO3 के अलावा H2CO3 को अगर आपने छोड़ दिए तो उसके अलावा बाकी के सब एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड रहेंगे। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज विच आयोनाइजेस और डिसोसिएट्स कंप्लीटली। फिर सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका। सपोज आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको अपने एक्वियस सॉल्यूशन अगर कंसिडर करें, वाटर में अगर डाले या वाटर का सॉल्यूशन अगर H2SO4 का कंसिडर करें तो आपको 2H प्लस SO4 माइनस माइनस आयन मिलेगा। इसको हम बोलते हैं सल्फेट आयन, ये है हमारा हाइड्रोनियम आयन। हमेशा याद रखो H प्लस आयन फ्रीली कभी एग्जिस्ट नहीं करता। H प्लस आयन हमेशा वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है। H प्लस आयन किसके साथ कंबाइन हो जाता है? वाटर के साथ, और H3O प्लस आयन बनाता है जिसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अब आपको आपके एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डू H प्लस आयन एग्जिस्ट फ्रीली? तो आपका आंसर रहेगा नो। H प्लस आयन ऑलवेज कंबाइंस विद वाटर। H प्लस आयन always combines with water to give H3O plus ion, to give H3O plus ion which is called as hydronium ion। इसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे। ये बहुत बार आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, व्हाट इज एक्शन ऑफ और व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ H प्लस आयन विद वाटर। तो H प्लस आयन पानी के साथ कंबाइन करेगा और H3O प्लस आयन देगा विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड का पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। तो व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड? चलो, एक ऐसा एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, या जो आयोनाइज कंप्लीटली हो जाएगा उसको हम कौन सा वाला बोलेंगे? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड। HNO3 जो कि एक नाइट्रिक, जिसको हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, याद रखो नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। HNO3 डिसोसिएट होगा टू गिव H प्लस एंड NO3 माइनस आयन एंड NO3 माइनस आयन। इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये भी कंप्लीट डिसोसिएट होता है, और जो चीज़ कंप्लीटली डिसोसिएट होती है उसको हम ऑब्वियसली कौन सा एसिड बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। अब इसके आगे का पॉइंट, अब नेक्स्ट वाला जो हमारा डेफिनेशन रहेगा दैट विल बी वीक एसिड। अब ये वीक एसिड क्या है? व्हाट इज कॉल्ड एज वीक एसिड? वीक एसिड का डेफिनेशन बहुत सिंपल तरीके से हम बोल सकेंगे। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ वीक एसिड। एक ऐसे टाइप का एसिड, एक ऐसे टाइप का एसिड जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। कंप्लीटली डिसोसिएट जो एसिड नहीं होगा उसको हम कौन सा एसिड बोलेंगे? एक वीक एसिड। या एक ऐसा एसिड जो ज़्यादा H प्लस आयन नहीं देगा उसको हम वीक एसिड बोलेंगे। अब ध्यान से सुनना है आपको। सपोज आपके पास है CH3COOH। अब ये CH3COOH जो है इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। इट इज एसिटिक एसिड। हमेशा याद रखो 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड, 5 to 8% of acetic acid, I'm so sorry, is called as vinegar. 5 to 8% of acetic acid solution, acetic acid solution is called vinegar. इसको हम विनेगर बोलते हैं। अब ये 5 to 8% का मतलब क्या रहता? 5 to 8% का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, यू हैव 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, तो उसमें से 5 से 8 ग्राम एसिड रहेगा। 5 to 8%, 5 से 8 ग्राम क्या रहेगा? आपका एसिडिक एसिड, और बचा हुआ जो है दैट विल बी कंसिडर्ड, या वो जो रहेगा उसको हम बोलेंगे पानी रहेगा। क्या रहेगा? पानी। तो 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। इस पे भी आपको क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, नोट कर लेना एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी मैं बोल रहा हूँ। एसिटिक एसिड, अगर आपके पास एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल्स हैं, कितने? 100, आपने इसको पानी में डाले। पानी जो है ये पानी एक सॉल्वेंट है, इसका काम रहेगा एसिड के बॉन्ड तोड़ना। तो 100 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ
8 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के पानी तोड़ पाता है। कितने? 8 मॉलिक्यूल्स। ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट जाएगा। आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स ओनली 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड आर ब्रोकन। मतलब आपका जो एसिटिक एसिड है ये पानी में डालने के बाद कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो रहा है। कंप्लीट डिसोसिएट का मतलब ये कि अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स है तो उसमें से 100 के 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जा रहे हैं, या अपन ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं मोर देन 95 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जा रहे हैं। पानी क्या कर रहा है? उसको कंप्लीटली तोड़ रहा है, पूरे हाइड्रोजन हमारे को मिल रहे हैं। तो बेसिकली जब भी कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो ज़्यादा H+ मिलेंगे, और जब कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा तो आपको H+ आयन कम मिलेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एंड एसिटिक एसिड इज वीक। तो हम ये बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट्स कंप्लीटली एंड फर्निशेस, फर्निशेस मतलब प्रोवाइड करना, एंड प्रोवाइड्स और फर्निशेस लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन। और एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड बिकॉज ऑन डिसोसिएशन it gives less number of H+ ion and acidic acid do not dissociate completely। तो मेजर फर्क स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में ही होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होता तो ज़्यादा H+ मिलेंगे, वीक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता तो कम H+ आयन मिलने वाले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख के रखो, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स है ये वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक। विनेगर हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग रहते रहे तो ऑब्वियसली हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। आ रहा पॉइंट समझ में? तो बेसिकली ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, और जो इनऑर्गेनिक एसिड्स है जैसे HCl, HNO3 वगैरह, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का डेफिनेशन वगैरह कंसेप्ट आप लिख लो, और आपको जो होमवर्क में सॉल्व करना है वो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के डिफरेंसेस। अब और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता, जब हमारे को लाल चींटी काटती है तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी में कौन सा एसिड इंजेक्ट होता है? दैट इज फॉर्मिक एसिड। HCOH फार्मूला है हमारे फॉर्मिक एसिड का, और इसका डिसोसिएशन जब होगा तो इससे मिलेगा HCO- और H+। इसका भी डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता, इसको हम फॉर्मिक एसिड बोल रहे हैं। तो ये जो है ये एसिटिक एसिड ये वाला, ये फॉर्मिक है, ये भी H+ आयन देगा। हमेशा याद रखो फॉर्मिक एसिड की स्ट्रेंथ एसिटिक एसिड से ज़्यादा होती है, और अपन ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड 10 H+ देता और एसिटिक एसिड 8 H+ देता। मैंने जो प्रैक्टिकली सही वैल्यू है वो आपको बताया है। तो फॉर्मिक एसिड की स्ट्रेंथ एसिटिक एसिड से ज़्यादा है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, ये आपका क्लासिफिकेशन रहेगा एसिड का ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बाद में जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे एसिड का, दैट विल बी ऑन बेसिस ऑफ कंटेंट ऑफ वाटर। तो वाटर के कंटेंट के बेसिस पे, वाटर के कंटेंट के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। किसको? हम क्लासिफाई कर सकते हैं एसिड्स को। एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ, एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ कंटेंट ऑफ वाटर इन देम। वाटर के कंटेंट के बेसिस पे हम एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हाउ डू वी क्लासिफाई एसिड्स ऑन बेसिस ऑफ कंटेंट ऑफ वाटर? कंटेंट ऑफ वाटर के बेसिस पे, कंटेंट ऑफ वाटर, कंटेंट ऑफ वाटर के बेसिस पे दो टाइप के एसिड्स होते हैं। कंटेंट ऑफ वाटर के बेसिस पे दो टाइप के एसिड होते हैं। पहला होता है कॉन्सेंट्रेटेड और दूसरा होता है डाइल्यूट। क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड और दूसरा होता है डाइल्यूट। तो व्हाट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एंड व्हाट इज कॉल्ड डाइल्यूट, उसका हमारे को डेफिनेशन समझना है। अब ध्यान से सुनो, आपके पास सपोज एक एसिड है, एसिड का सॉल्यूशन है। एसिड कैसे तैयार होता? एसिड को बेसिकली, एसिड का कैरेक्टर ऑब्वियसली किस में आता है? इन वाटर। अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बताता।
डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब समझने के लिए। अगर आपके पास में सपोज एक एसिड का सॉल्यूशन है, ये एसिड का सॉल्यूशन है सपोज 100 ग्राम, और ये हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3 सॉल्यूशन है। हम HNO3 सॉल्यूशन कंसिडर करें, ये सॉल्यूशन सपोज हमारे पास है 100 ग्राम। अब हम ऐसा बोलेंगे, अगर आपके पास 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन है, अब हम ऐसा कंसिडर करें कि ये नाइट्रिक एसिड में 100 ग्राम में से 68 ग्राम HNO3 है और बचा हुआ 37 ग्राम वाटर है। आउट ऑफ 100 ग्राम हम ये सपोज कर रहे कि नाइट्रिक एसिड है 63 ग्राम और बचा हुआ 37 ग्राम है वाटर। हम सेकेंड क्या कंसिडर करें, साइमल्टेनियसली हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास और एक सॉल्यूशन है नाइट्रिक एसिड का। ये सॉल्यूशन में सपोज हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे पास 20 ग्राम HNO3 है और 80 ग्राम H2O है। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब भी आपका कोई एसिड सॉल्यूशन है जिसमें वाटर का कंटेंट कम और एसिड की क्वांटिटी जब ज़्यादा होती है तो उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। तो व्हाट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड? बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, द एसिड इन विच क्वांटिटी ऑफ द एसिड सॉल्यूशन इन विच quantity of acid is more and water quantity is less, then that type of acid is called as concentrated acid। तो concentrated acid एक ऐसे प्रकार का एसिड है जिसमें पानी की मात्रा कम और एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अब हम डाइल्यूट का डेफिनेशन कंसिडर करेंगे। व्हाट इज डाइल्यूट एसिड? डाइल्यूट एसिड इज दैट इन विच H2O दैट इज वाटर कंटेंट इज मोर। ये केस में आप देख रहे होंगे कि ये कंपैरिजन में 80 ग्राम मैंने पानी लिया है, वाटर कंटेंट इज मोर, एसिड कंटेंट इज लेस। तो अ टाइप ऑफ एसिड इन विच द कंटेंट ऑफ वाटर इज मोर, H2O इज मोर एंड कंटेंट ऑफ एसिड इज लेस, देन इट इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के एसिड है। आपका वीक और स्ट्रांग दोनों एसिड को हम डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स दोनों स्ट्रांग और वीक एसिड्स के हम बना सकते हैं। जैसे मैंने HNO3 लिया, HNO3 एक कौन सा एसिड है? HNO3 इज अ स्ट्रांग एसिड। तो इस स्ट्रांग एसिड को मैंने कॉन्सेंट्रेटेड भी कर दिया और डाइल्यूट भी कर दिया। तो बेसिकली एक कोई भी टाइप का एसिड हो, एसिड में बी स्ट्रांग में बी वीक, you can create its concentrated and dilute solution। concentrated solution बनाने के लिए जब आप solution बनाएंगे तो उसमें पानी की क्वांटिटी कम रखना है, और जब आप dilute solution बनाएंगे तब उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो when quantity of water is more then it is dilute, and when quantity of water is less, acid is more, then it is called concentrated acid solution। ये एग्जाम्पल पे समझ में क्लियर आता, पानी 37 ग्राम मतलब कम है, पानी 80 ग्राम मतलब ज़्यादा है, तो ये डाइल्यूट और ये कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। तो हमारे 3 तरीके हो गए क्लासिफिकेशन के, पहले डिपेंडिंग ऑन सोर्स, सेकेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, थर्ड ऑन कंटेंट ऑफ वाटर। अब इसके बाद में हमको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर करना है, हाउ टू डाइल्यूट अ एसिड सॉल्यूशन। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन लिखो, हाउ टू डाइल्यूट अ एसिड सॉल्यूशन। एसिड सॉल्यूशन को कैसे डाइल्यूट किया जाता है? हाउ डू वी डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन। एसिड को अगर आपको डाइल्यूट करना है तो 2 टाइप के क्वेश्चन आते दिमाग में। ठीक है, मैं आपके सामने 2 अलग अलग तरीके रखता हूँ एसिड को डाइल्यूट करने के, कौन सा वाला सही है वो हमारे को प्रेडिक्ट करना है। 2 तरीके से आप एसिड को डाइल्यूट कर सकते हो। देयर आर 2 वेज टू डाइल्यूट एन एसिड। ठीक है, उसमें से कौन सा सही है वो हम कंसिडर करेंगे। आपके पास में इधर दिस इज एसिड विच इज प्रेजेंट, इसमें एसिड प्रेजेंट है। आपके पास कंटेनर ए है, कंटेनर ए में एसिड है और आप इसको डाइल्यूट करने के लिए ऊपर से वाटर डाल रहे हो। ठीक है, ये एक पॉइंट हो सकता है। सेकेंड, हमारे पास एक कंटेनर है
कंटेनर में वाटर प्रेजेंट है और आप ऊपर से एसिड डाल रहे हो दो तरीके से हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। ऑब्वियसली काम करने के दो तरीके हैं, या तो इस तरीके से काम करो, नहीं तो इस तरीके से काम करो। दिस इज ए एंड दिस इज सपोज बी। आपको एसिड को डाइल्यूट करना है। एसिड को डाइल्यूट करना मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा होना। अब आपको अगर एसिड को डाइल्यूट करना है तो पानी को एसिड में डालना है या एसिड को पानी में डालना है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का प्रोसीजर बहुत अलग अलग है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, जब भी आप एसिड को डाइल्यूट करते हो, ठीक है, एसिड को डाइल्यूट करते हो तो इसकी रिएक्शन हो जाती है एक्सोथर्मिक। कौन सी थर्मिक? एक्सोथर्मिक। द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूशन ऑफ वाटर, प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ वाटर बोलेंगे हम, रिएक्शन नहीं, प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, अगर आपको एसिड डाइल्यूट करना है, आपके पास बहुत सारा एसिड है और आप उसमें एक बूंद भी अगर पानी डालते हो तो दिस एसिड विल जंप ऑन, जैसे ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो पूरा एसिड किस पे छलांग मारेगा? एक पानी को एब्जॉर्व करने के लिए छलांग मारेगा। तो बेसिक पॉइंट क्या होगा? दिस एसिड विल स्पिल आउट ऑफ दिस कंटेनर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड। अगर ये एसिड गलती से आपके स्किन पे गिर गया या फेस पे गिर गया तो इट मे कॉज सीवियर बर्न्स। तो बेसिक पॉइंट क्या है कि जब भी आप वाटर को अगर एसिड में डालते हो तो टोटल एसिड विल साइमल्टेनियसली रिएक्ट विथ वाटर। एक मॉलिक्यूल के साथ इतने सारे मॉलिक्यूल इस पे अटैक करेंगे और बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी और हो सकता है कि ये कंटेनर फूट जाए, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये एसिड बाहर आ जाए। अगर सपोज एसिड बाहर आ जाता है और गलती से आपके बॉडी पे अगर कहीं अगर गिर जाता है तो दैट कैन कॉज यू सीवियर बर्न। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप वाटर को एसिड में कभी मत डालो। डाइल्यूशन के टाइम पे आप वाटर लो, वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करो? वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको एसिड डालना है। एक ड्रॉप आपने डाले तो ये एसिड सब वाटर के साथ मिक्स होने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद कंप्लीट मिक्स हो गया कि फिर दूसरा ड्रॉप डालो, फिर तीसरा ड्रॉप डालो, फिर चौथा ड्रॉप डालो। धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप आप एसिड को वाटर में ऐड करो और ये जो प्रोसेस रहेगा उसको हम बोलेंगे डाइल्यूशन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाउ टू डाइल्यूट एन एसिड? इन ऑर्डर टू डाइल्यूट एन एसिड, ऐड एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू वाटर। तो हमेशा याद रखना है, प्रैक्टिकल्स अगर आप गलती से कभी कर रहे हो, बच्चे प्रैक्टिकल करते नहीं है और ये साल तो मुश्किल है करना, स्कूल्स मेरे को नहीं लगता ये बार कि आपको प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा इन फर्स्ट सेम, ठीक है। तो फिर भी अगर करने मिलता है तो बहुत अच्छा। चीज़ ऐसी है कि डाइल्यूशन के टाइम आपको एसिड को वाटर में डालना है, ना कि वाटर को एसिड में। वाटर को अगर आपने एसिड में डाले तो पूरा एसिड बाहर आ जाएगा और गलती से आपके आंग पे अगर गिर जाता है तो देन इट मे कॉज सीवियर इंजरी। ये बेसिक पॉइंट है रिलेटेड टू डाइल्यूशन ऑफ एसिड। फिर उसके बाद जो हमारे को आज का लास्ट पार्ट समझना है सेशन का, वो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड on the basis of number of ions. Classification of acids on the basis of number of ions, H plus ions given by acid. सबसे पहला जो टाइप है उसको हम बोलेंगे मोनोप्रोटिक एसिड। ये जो मोनोप्रोटिक एसिड होता है ना, इसको हम मोनो बेसिक एसिड भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोनो बेसिक एसिड। आपको ये टर्म आपके बुक्स में दिखाई देगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। व्हाट इज मोनोप्रोटिक एसिड? डिफाइन मोनोप्रोटिक एसिड। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आंसर ये रहेगा, द एसिड विच फर्निशेस और गिव्स 1 H plus आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। एक ऐसे प्रकार का एसिड जो आपको एक H plus आयन देता है, एक ऐसे टाइप का एसिड जो आपको एक H plus आयन देता है, उसको हम मोनोप्रोटिक एसिड बोलेंगे। तो व्हाट इज कॉल्ड एज मोनोप्रोटिक एसिड? एक ऐसे टाइप का एसिड जो
एक H प्लस आयन देगा। अ टाइप ऑफ एसिड विच गिव्स 1 H प्लस आयन इज कॉल्ड एज मोनोप्रोटिक एसिड। एग्जाम्पल बिल्कुल देंगे हम, एग्जाम्पल HCl गिव्स 1 H प्लस प्लस Cl माइनस आयन। फिर फॉर्मिक एसिड HCOOH गिव्स HCOO माइनस एंड H प्लस आयन। फिर हम HNO3 भी लेंगे, HNO3 गिव्स H प्लस एंड NO3 माइनस। तो अगर सपोज एक एसिड में से एक H प्लस अगर मिलता है उसके डिसोसिएशन पे से, तो उसको हम मोनोप्रोटिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोप्रोटिक एसिड, विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मोनोबेसिक एसिड। उसको मोनोबेसिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। ये पहला कंसेप्ट हो गया आपका किसके रिलेटेड? मोनोप्रोटिक। तो व्हाट इज मोनोप्रोटिक? जल्दी से डिफाइन करो। द एसिड विच गिव्स 1 H प्लस आयन इज कॉल्ड मोनोप्रोटिक। एग्जाम्पल आपको ये नोट डाउन कर लेना है, HCl, HCOH, HNO3, ये सब एक H प्लस आयन देते हैं, इसके लिए ये मोनोप्रोटिक रहेंगे। ठीक है, चलो अब इसके आगे का पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो रहेगा डाइप्रोटिक एसिड। हम क्लासिफाई कर रहे हैं एसिड को ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन। तो व्हाट इज कॉल्ड एज डाइप्रोटिक एसिड। नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल समझना है, दैट इज फॉर डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड, नाम पे से ही समझ में आ रहा, डाई मतलब दो, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन। एक ऐसे प्रकार का एसिड, अ टाइप ऑफ एसिड which gives 2 H plus ions, a type of acid which gives 2 H plus ion after dissociation या on dissociation, acid which gives 2 H plus ion on dissociation is called as diprotic acid। तो diprotic acid का एक सिंपल सा H2SO4 gives 2H plus SO4 minus minus, क्या रहेगा? H2SO4 will give 2H plus SO4 minus minus। तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड एक डाइप्रोटिक एसिड हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड एक डाइप्रोटिक एसिड है। एक और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, H3PO3। H3PO3 जो है इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड जो रहेगा, it gives 2H plus HPO3 minus। फॉस्फोरस एसिड जो है ये भी डाइप्रोटिक एसिड है। बच्चों को यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दिखते हैं, इसके लिए एग्जाम में वो यहाँ पे 3 करके आते, तो वैसा करना नहीं है, याद रखना है फॉस्फोरस एसिड एक डाइप्रोटिक एसिड है। फिर उसके बाद हम और एक पॉइंट बोलेंगे, और एक सिंपल सा पॉइंट। सपोज आपके पास कार्बोनिक एसिड है H2CO3। H2CO3 इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड को अगर आपने डिसोसिएट करवाए तो इट गिव्स 2H प्लस CO3 माइनस माइनस, इसको हम कार्बोनेट आयन बोलते हैं। कौन सा आयन? कार्बोनेट। तो H2CO3 जो रहेगा ये 2H प्लस दे रहा, तो इसके लिए ये भी कौन सा वाला एसिड रहेगा? इट इज अ डाइप्रोटिक एसिड। तो एक ऐसा एसिड जो आपको 2H प्लस देता है उसको हम डाइप्रोटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर उसके बाद ट्राइप्रोटिक हम कंसिडर करेंगे। ट्राइप्रोटिक की जगह पे आप पॉलीप्रोटिक भी कंसिडर कर सकते हैं, जो 2 से ज़्यादा H प्लस देता है उसको हम पॉलीप्रोटिक बोल देंगे। ठीक है, तो चलो और एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते पॉलीप्रोटिक का। पॉलीप्रोटिक मतलब जो 2 से ज़्यादा देगा। ठीक है, 3 अगर देता है तो उसको हम बोलेंगे ट्राइप्रोटिक। तो पॉलीप्रोटिक एसिड क्या रहेगा? व्हाट इज कॉल्ड एज पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड, व्हाट इज कॉल्ड पॉलीप्रोटिक एसिड? एक ऐसे प्रकार का एसिड जो 2 से ज़्यादा H प्लस आयन देगा उसको हम पॉलीप्रोटिक बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास H3PO4 है। H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड, इसको हम फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। दिस एसिड इज कॉल्ड फॉस्फोरिक। इसको अगर आपने डिसोसिएट करवाए तो इट गिव्स 3H प्लस PO4 माइनस माइनस माइनस, ये जो आयन है इसको हम फॉस्फेट आयन बोलेंगे। कौन सा आयन? फॉस्फेट आयन।
तो फॉस्फोरिक एसिड इज अ पॉलीप्रोटिक एसिड एंड इट गिव्स 3H प्लस, 3H प्लस देता है, इसके लिए इसको हम ट्राई प्रोटिक एसिड बोलेंगे। एज इट गिव्स 3H प्लस आयन इट इज कॉल्ड एज ट्राई प्रोटिक एसिड। तो ये कुछ बेसिक तरीके आपके एसिड्स को क्लासीफाई करने के, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी पॉइंट है हमारे चैप्टर का। हम बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे एसिड के। तो दिस वाज इंट्रोडक्शन पार्ट टू योर चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। उसमें भी एसिड्स का इंट्रोडक्शन है, बेसिस एंड सॉल्ट्स का तो बहुत आगे हमारे को डिस्कस करना है, ठीक है। नोट ऑल दिस पॉइंट एंड लर्न ईच एंड एवरीथिंग। सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।